ये प्योर फॉर्म टेक्निकल एनालिसिस है। इसमें किसी भी तरह की इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप केवल ये देख रहे हैं कि जो कैंडल बन रही है वो कैंडल कैसे बन रही है, उसकी फॉर्मेशन को हम देख रहे हैं। अगर कैंडल के परफॉर्मेंस को देख करके हम ट्रेडिंग का डिसीजन ले रहे हैं तो इसको हम कहेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। इसमें किसी भी तरह की इंडिकेटर की या किसी भी और तरह की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल ओनली कैंडल देख करके ट्रेडिंग का डिसीजन लिया जाता है। प्राइस एक्शन सबसे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट हैंड डाटा होता है। और भी कोई इंडिकेटर है जैसे MACD वगैरह हो गया, ये आपको तब इंडिकेट करेगा जब एक्चुअली में वहाँ से प्राइस मूव कर चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूविंग एवरेज MACD RSI खराब चीज़ है, लेकिन प्राइस एक्शन आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देता है कि जो प्राइस है वो यहाँ से मूव करने के मूड में है। ये प्राइस एक्शन का जो पैटर्न है ये बार बार रिपीट होता है। ये प्राइस एक्शन एक प्रकार से आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में कब बाइंग आ रही है या फिर कब सेल हो रहा है। और अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा आप स्क्रीन पे टाइम दोगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट में बाइंग आने वाली है या फिर मार्केट में सेल आने वाली है। प्राइस एक्शन हमको पहले ही बता देंगे कि हम किस तरफ जाने की तैयारी कर सकते हैं, बाय में या फिर सेल में। प्राइस एक्शन रिपीट भी होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन यहाँ ट्रेड कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात किया है कि प्राइस अगर एक बार यहाँ से ऊपर जा चुका है तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जाएगा। कहने का मतलब है अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से अप गई है तो फिर जब मार्केट दोबारा वहाँ पे आएगी तो जो भी लोग मार्केट में काम कर रहे हैं वो वहाँ फिर से तैयारी करेंगे कि मार्केट यहाँ से फिर अप जाएगी, और रिपीट होता ही है। इसी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। चलो अब बात करते हैं कि कैंडल स्टिक क्या होती है। आपने चार्ट पे देखा होगा इस तरह की कैंडल स्टिक बनती है। कैंडल स्टिक होती है कि आपने जो भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है उस टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया है ये इसको कैलकुलेट करती है, नोट करती है और अपना एक फॉर्मेशन बनाती है, जिसको देखकर हम बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं कि इस टाइम फ्रेम में प्राइस कैसे मूव कर रहा है। देखिए कैंडल कुछ इस तरह की दिखती होंगी। फॉर एग्जांपल आपने एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप कैंडल स्टिक को एनालाइज करेंगे। तो कहने का मतलब है कैंडल जब ओपन होगी तो वो 4 चीज़ को कैलकुलेट करती है। तो जब कैंडल ओपन होती है तो उसकी ओपनिंग प्राइस क्या था इसको कैलकुलेट करेगी। इस 5 मिनट में लो कितने का बना उसको कैलकुलेट करेगी, और हाई कितने का बना और क्लोज कितने पे हुई, ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करेगी। ये 4 चीज़ें, केवल 4 चीज़ें कैंडल स्टिक नोट करती है। 5वीं कुछ भी नोट नहीं करेगी, वो 3 चीज़ भी नोट नहीं करेगी, केवल 4 चीज़ आपको बताएगी। ओपन प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस और हाई प्राइस। कहने का मतलब है मान लीजिए 11 बजे दूसरी कैंडल बननी शुरू हुई, आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, तो 11 बजे जो कैंडल ओपन होगी वो आपको शो करेगी। लो कितनी गई है वो शो करेगी। हाई कितनी गई है 11-5 के बीच में, हाई प्राइस क्या था वो आपको शो करेगी। और फिर क्लोज कितने पे हुई, 11-5 पे जब बंद हुई वो कैंडल तो फिर क्लोजिंग प्राइस क्या थी, यही 4 चीज़ें आपको शो करेगी। अब कई बार आपको कोई कैंडल आपको ग्रीन दिखाई देगी और कोई कैंडल आपको रेड दिखाई देगी। तो इनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? तो देखिए जब कैंडल क्लोज हुई तो जो क्लोजिंग प्राइस था वो ओपन प्राइस से ज़्यादा था तो वो ग्रीन कैंडल बनेगी। मान लीजिए 11 बजे एक कैंडल ओपन हुई और उसका प्राइस था 100 रुपये, और 11:05 पे जब वो कैंडल क्लोज हुई तो उसका प्राइस था 110 रुपये।
अब ये कैंडल अपने ओपन प्राइस से 10 रुपये ऊपर क्लोज हुई है, तो ये कैंडल जो होगी वो ग्रीन होगी। अब क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस के नीचे है, कहने का मतलब है हमने कोई ट्रेड 100 रुपये पे खरीदा है और 5 मिनट के बाद, यानी 11 बजे हमने 100 रुपये का खरीदा है, 5 मिनट के बाद में जब वो कैंडल बंद हुई तो 90 रुपीज़ 90 रुपये पे बंद हुई, यानी 10 रुपये क्लोजिंग प्राइस नीचे था, तो वो कैंडल रेड होगी। तो बड़ा सिंपल सा ये है कि अगर ओपन प्राइस के ऊपर क्लोजिंग प्राइस है तो कैंडल ग्रीन होगी, और अगर ओपन प्राइस के नीचे प्राइस गया है तो कैंडल रेड होगी। देखिए ये कैंडल स्टिक जो पैटर्न है ये आपको बहुत रैंडम दिखाई देंगे। जब आप चार्ट पे देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, कभी रेड बन रहा है कभी ग्रीन बन रहा है, लेकिन कभी कभी बहुत क्लियर सेटअप दिखेगा। हमें वेट करना है उसी क्लियर सेटअप का, जब वो सेटअप बन जाएगा तभी हमें ट्रेड करना है। कुछ इस तरह की कैंडल आपको दिख सकती हैं। सबसे पहले ये ग्रीन वाली देखिए जो ऊपर है, ये मोस्ट बुलिश कैंडल है। जो पहली कैंडल आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल, ये मोस्ट बुलिश कैंडल है। इसको मारुवुजु कैंडल कहते हैं। ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में केवल बायर हैं, मतलब केवल लोग खरीद ही रहे हैं, सेलर नहीं है, बेचने वाला कोई नहीं है। नीचे नहीं गई है, ऊपर भी कोई बिग नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर से प्राइस गई और फिर नीचे आई। इसको मोस्ट बुलिश कैंडल के नाम से प्राइस एक्शन में जाना जाता है। इसका मतलब है कि बायर हैं और बायर खूब हैं, केवल मार्केट को खरीद ही रहे हैं बस। आगे ग्रीन में दूसरी वाली कैंडल देखिएगा, इसको भी पुलिस कैंडल ही कहेंगे, लेकिन इसमें आप देखिएगा नीचे वीग है, मतलब ये कैंडल नीचे आई फिर भी बायर ने इसको खरीद के कैंडल को ऊपर भेज दिया, तो इसको भी बुलिश कैंडल के नाम से ही जानेंगे। कई लोग इसको हैमर के नाम से जानते हैं। जब आप देखोगे मार्केट में तो कई लोग इसको हैमर बोलेंगे, कई लोग तरह तरह का नाम रखते हैं, लेकिन इसको भी बुलिश कैंडल ही माना जाएगा, क्योंकि बायर ज़्यादा है, सेलर से ज़्यादा बायर है। सेलर मीन्स जब ये कैंडल को नीचे लेकर के आए कुछ लोगों ने बेचा, लेकिन बायर ज़्यादा थे, उन्होंने फिर से खरीदा और कैंडल ऊपर बंद हो गई। इसी तरह से ग्रीन में 3rd नंबर वाली आप देखिएगा, ये भी बुलिश कैंडल है, लेकिन इसको जो है हम लोग नॉर्मल कैंडल स्टिक बोलेंगे। है तो बुलिश लेकिन नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है? क्योंकि बायर भी तो हैं लेकिन सेलर भी एक्टिव हैं इसमें। आप ऊपर देखोगे ऊपर भी बिग है, नीचे भी बिग है, मतलब कैंडल ओपन हुई तो कुछ लोगों ने सेल किया, प्राइस नीचे गया, फिर बायर एक्टिव हुए, ऊपर आया, ऐसे ही बायर ऊपर ले गए इसको, लेकिन फिर सेलर हावी हो गए, तो इसको हम नॉर्मल बुलिश कैंडल कहेंगे। उसके बाद में 4th नंबर पे देखिएगा आप, इसको हम लोग न्यूट्रल कैंडल कहते हैं। मतलब बायर ऊपर तक ले गए, फिर सेलर आए, उन्होंने बेचना शुरू किया, नीचे तक गई कैंडल, बायर और सेलर दोनों खरीदते बेचते रहे, तो बीच में छोटा सा कैंडल बना है, बाकी बिग लंबी हो गई, तो इसको एक प्रकार से बुलिश माना जाएगा, लेकिन बिल्कुल न्यूट्रल कैंडल माना जाएगा। इसमें कहने का मतलब है बायर और सेलर लगभग बराबर ही हैं। कहने का मतलब है कि आप देखोगे तो इसमें विग बड़ी है और बीच में कैंडल छोटी है, तो इसको हम इस प्रकार से देखेंगे कि मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब नीचे जाएगा मार्केट, सेलर ज़्यादा हैं या बायर ज़्यादा हैं कि जो मार्केट को अप लेके जाना चाहते हैं, तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है इसमें, तो इसको हम न्यूट्रल कैंडल ही मानेंगे। समानतया इस तरह की जब कैंडल हो तो हमें वेट करना चाहिए, मार्केट में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बायर और जो सेलर है उनमें फाइट हो रही है, बेचने वाले को बेच रहे हैं और ख़रीदने वाले भी खरीद रहे हैं, लेकिन मार्केट अभी डिसाइड नहीं हो पाया है। तो जब कभी भी ऐसी कैंडल आपको दिखाई दे तो उस समय वेट करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें डिसाइड ही नहीं हुआ है कि बाय की तरफ जाएँ या सेल की तरफ जाएँ। उसके आगे वाली जो कैंडल आप देखे हो इसको बुलिश नहीं माना जाएगा, है तो ग्रीन, लेकिन आप देखिए बायर ने खूब खरीदा, इसको ऊपर लेके गए मार्केट को, लेकिन वहाँ फिर सेलर हावी हो गए और उन्होंने जो है बेचना शुरू कर दिया, तो नीचे छोटी सी कैंडल बनी है, बाकी बिग बहुत लंबी है। और कहने का मतलब है कि बायर ने खूब अपनी ताकत लगाई, खरीदा, लेकिन ऊपर सेलर हावी हो गए और उन्होंने प्राइस को एकदम नीचे ला के खड़ा कर दिया, तो इसको एक प्रकार से है तो ग्रीन, लेकिन इसको बुलिश नहीं माना जाएगा क्योंकि सेलर हावी हो गए हैं। ठीक इसी तरह से इसका अपोजिट कर लीजिए। अब आपको रेड वाली कैंडल जो दिखाई दे रही है नीचे, ये मोस्ट बेरिश कैंडल है। कहने का मतलब कोई बायर है ही नहीं,
सभी लोग बेच ही रहे हैं इसको, एकदम रेड बनी हुई है, कोई बिक नहीं है, मतलब सेलर हावी है, बायर कोई भी नहीं है, तो इसको मोस्ट बेयरिश कैंडल के नाम से जानते हैं। इसी तरह से आगे वाली कैंडल है, बायर ने खरीदने की कोशिश की लेकिन सेलर हावी हो गए और उन्होंने कैंडल को एकदम प्राइस को बिल्कुल नीचे ला के खड़ा कर दिया। थर्ड वाली जो कैंडल है उसको न्यूट्रल बेयरिश ही मानेंगे, क्योंकि सेलर ज़्यादा हैं, बायर भी हैं, उसमें खरीदने की भी कोशिश किया है लेकिन सेलर भारी पड़ गए, सेलर ने उसको बिल्कुल प्राइस को नीचे ला के खड़ा कर दिया, बेयरिश ही मानी जाएगी। जो फोर्थ वाली कैंडल है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि हैं तो सेलर ज़्यादा, कैंडल रेड दिखाई दे रही है, फिर भी वो मार्केट बीच में फंसा हुआ है, बायर भी है, कुछ लोग खरीद रहे हैं कुछ लोग बेच रहे हैं, तो वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है। और इसी तरह से जो लास्ट वाली है, ऐसे ही जो एक और दिखाई दे रही है आपको साइड में, कुछ लोग शूटिंग स्टार बोलेंगे, कुछ लोग हैमर बोलेंगे, कुछ लोग कुछ बोलेंगे। इस कैंडल का मतलब ये है, नाम पे मत जाइए आप, इस कैंडल का मतलब है कि सेलर हावी हुए, प्राइस को नीचे लेके आए, लेकिन बायर भी एक्टिव हो गए और उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया उसी पे, तो कैंडल की जो प्राइस है वो ऊपर गई, लेकिन थोड़ा सा जो ओपन प्राइस था उससे थोड़ा सा नीचे ही रह गई, तो कैंडल तो रेड है लेकिन इसमें बायर हावी हो रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे आप इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है वो आपको देख करके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में बायर ज़्यादा हैं या सेलर ज़्यादा हैं, मार्केट अप जाने की कोशिश करेगी या डाउन जाने की कोशिश करेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कैंडल कैसी बन रही है इसका महत्व तो है, लेकिन कैंडल कहाँ बन रही है इसका ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कौन सी कैंडल है और कहाँ बन रही है ये लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपके शहर में जो सेंट्रल का एरिया होगा, 10 स्क्वायर फीट की एक शॉप बनाते हैं, बहुत अच्छी शॉप बनाई है आपने, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है आपने, उसका एरिया 10 फीट ही था, जो उसका खर्चा हुआ है, जो पैसे आपने उसके कंस्ट्रक्शन में या उसके साथ सज्जा में लगाया है, ठीक वैसी ही कोई शॉप आप उतनी ही मतलब 10 ही स्क्वायर फीट की शहर के बाहर या रोड के बहुत दूर, तो फिर आपके जो कंस्ट्रक्शन का खर्चा है, जो आपका पैसा खर्च होगा वो सेम खर्च होगा जितना आपने सेंट्रल एरिया के दुकान में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने जो भी कुछ इसमें पैसे लगाए हैं, इस शॉप को अगर आप वैसे ही बनाओगे तो खर्चा बिल्कुल सेम ही होगा दोनों का, लेकिन वैल्यू अलग अलग होगी। अलग वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो दुकान आपकी सेंट्रल मार्केट में है और ये जो आपकी दुकान है, जो शॉप है, वो आउट ऑफ मार्केट है, वो भी सड़क से, हाईवे से बहुत दूर, तो इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक यही बात यहां भी लागू होती है। कैंडल तो बन रही है आपकी, वैसे ही बन रही है, लेकिन लोकेशन क्या है वो बहुत महत्व रखता है, सबसे ज्यादा महत्व लोकेशन ही रखेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको चार्ट पे दिखाता हूं, बहुत कैंडल आपको मिल जाएंगी, कई सारी कैंडल मिल जाएंगी जो इन्फॉर्म कर रही हैं अलग, लेकिन उनका लोकेशन बहुत गलत है। जैसे कि आप ये देखिएगा, ये कैंडल आप देखिए, इस कैंडल को क्या कहेंगे आप? ये वाली जो कैंडल है इसको क्या कहेंगे आप? मारुवुजू कैंडल है, ग्रीन वाली, ये देखिए बिल्कुल ग्रीन बनी हुई है, कोई बिग नहीं है, इसको बुलिश कैंडल, बल्कि मोस्ट बुलिश कैंडल के नाम से हम जानते हैं, लेकिन इसका लोकेशन बहुत गलत है। लोकेशन कैसे गलत है? क्योंकि ये कैंडल बनी तो है लेकिन ऊपर सीपीआर है, सीपीआर का रेजिस्टेंस है, ये देखिए सीपीआर है यहाँ पे, तो कैंडल तो ये मोस्ट बुलिश बनी है लेकिन इसका लोकेशन बहुत गलत है, इसलिए हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। अगर इसका लोकेशन सही होता तो इसके ऊपर हम लोग बाय कर लेते, लेकिन कैंडल तो मोस्ट बुलिश है, मारुवुजू भी आप बोल सकते हो, लेकिन इसकी लोकेशन गलत है क्योंकि ऊपर सीपीआर का रेजिस्टेंस है। ऐसे ही आपको जब चार्ट पे देखोगे तो बहुत सारी कैंडल मिल जाएंगी जो कैंडल तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन ऊपर या नीचे उनके सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलेगा, उनकी लोकेशन गलत होगी, उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहीं पर आप एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये कैंडल जो बनी हुई है रेड वाली, ये मोस्ट बेयरिश कैंडल है, आप देख रहे हैं इसको,
बिल्कुल इसमें सेलर एक्टिव हो गए हैं, लेकिन इसकी लोकेशन फिर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मूविंग एवरेज जो है वो ट्रेंडिंग में है, और ये कैंडल जो है जो बनी है, नीचे सपोर्ट है इसके, ये आप देख रहे हैं नीचे पीवट का सपोर्ट है। कहने का मतलब है कैंडल तो बियरस बनी है, लेकिन नीचे पीवट पॉइंट है, सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए इस कैंडल का जो बियरिश है, जो एक कैंडल मोस्ट बेरिश दिखा रही है, यहां पे हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट, सभी इंडिकेटर को ध्यान में रखते हुए, यानी लोकेशन को ध्यान में रखते हुए, तब हमें फिर ट्रेड करना है।